Good morning, students. Ninth class. Today we are going to start our first chapter, Geography का इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसमें बेटा हम लोग इंडिया के बारे में रीड करेंगे। इंडिया फर्स्ट टॉपिक है, मतलब इसमें है हमारा इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि इंडिया में क्या चीज़ें हैं, इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, कितनी इसकी पॉपुलेशन है और एरिया वाइज इसका रैंक कितना आता है, पॉपुलेशन वाइज इसका रैंक कितना आता है। तो ये सारी डिटेल स्टडी बेटा हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया एक इसका मतलब नेम है, जैसे हम लोग अकेला इंडिया कहते हैं तो इसको एक गणतंत्र भारत भी कहा जाता है। और इसमें बहुत सारी इसकी जोग्राफिकल फीचर्स हैं, इसकी इकाइयां हैं जो मतलब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम देखें, जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, किस बेस पे, एरिया वाइज, ठीक है। और वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आता है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद मीन्स चाइना नंबर 1 है पॉपुलेशन में और इंडिया सेकंड रैंक पे आता है। और इंडिया में पूरे वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन जो है वो रहती है। और इसका जो एरिया है, अगर जितनी पूरे वर्ल्ड की मतलब जो अर्थ है, लैंड सरफेस है, उसका 2.4% एरिया जो है वो इंडिया के पास है। दूसरी बात हम करें कि इसके इंडिया के डायरेक्शंस के बारे में कि इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में क्या आता है। तो अगर हम इंडिया का जब हम मैप देखते हैं तो उसमें बेटा हम देखते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स आ जाते हैं जो मतलब नॉर्थ से लेके, ठीक है, उसके बाद वो मतलब ईस्ट तक फैले हुए हैं और इसको एशिया कॉन्टिनेंट से सेपरेट करते। वैसे तो इंडिया एशिया का ही एक मतलब हिस्सा है, तो एशिया के बाकी जो कंट्रीज़ आ जाती हैं उससे ये सेपरेट करते हैं हिमालय माउंटेन्स। और दूसरा है इसमें हिमालय के बाद अगर हम उसके बाद नीचे देखते हैं तो हिमालय के नीचे आ जाते हैं फर्टाइल प्लेन्स। फर्टाइल प्लेन्स मीन्स एक उपजाऊ लैंड सरफेस है जिसको सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर्स ने बनाया है और एक फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब कि यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। फर्टाइल लैंड होने की वजह से यहाँ पे लोग सीरियल क्रॉप्स उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, और जिस वजह से इसको हम लोग फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी और इंडिया की भी जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं ये फर्टाइल प्लेन जो है वो फुलफ़िल करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे, और उसके नीचे साउथ में चले जाएँ तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू मीन्स पेनिनसुला क्या होता है, वो लैंड सरफेस जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होती है और एक साइड उसकी लैंड से कनेक्टेड होती है, तो वो लैंड सरफेस जो होती है उसको हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया का भी जो साउथ है वो 3 तरफ से वाटर से सराउंडेड है। वेस्टर्न साइड पे इसके अरेबियन सी आ जाता है और ईस्टर्न साइड हम देखें तो बे ऑफ बंगाल है, और अगर साउथ में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे इंडियन ओशन आ जाता है। तो इसीलिए इंडिया को हम लोग पेनिनसुलर कंट्री भी कहते हैं। और जो प्लेट्यू रीजन्स होते हैं वो मिनरल से रिच होते हैं, भरपूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनरल सबसे ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि जो प्लेट्यूज़ होते हैं मोस्ट प्रोबेबली ये वॉल्केनिक इरप्शन से ही बने हुए होते हैं और डीप इनसाइड अर्थ के जो मिनरल्स दबे हुए होते हैं, जो वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, तो वो इसकी अपर सरफेस पे आ जाते हैं। इसीलिए जो प्लेट्यू रीजन्स होते हैं ये मिनरल्स, दे आर रिच इन मिनरल्स। दूसरा है इंडिया के में बहुत सारी मतलब ग्रेटेस्ट रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, तापी, गोदावरी, ठीक है, इस तरह की बड़ी बड़ी रिवर्स इंडिया में फ़्लो करती हैं। और दूसरा है कि बहुत बड़ी बड़ी लेक्स भी हैं यहाँ पे, जैसे सांभर लेक है, चिलिका लेक है, डल लेक है। तो इस तरह से बेटा ये 3 साइड से समंदर से सराउंडेड होने के साथ ही ये एक सब कॉन्टिनेंट का दर्जा भी इंडिया को दिया जाता है। और नीचे अब देखो आप लोग इस चार्ट में इंडिया मतलब के साथ ही 10 लार्जेस्ट कंट्री हैं एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में। जैसे आप लोग देख रहे हो इसमें कि रशिया सबसे बड़ा कंट्री है जिसकी लैंड सरफेस यहाँ पे चार्ट में दी हुई है। उसके बाद फिर कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील,
ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कज़ाकिस्तान, अल्जीरिया। ये 10 लार्जेस्ट कंट्री हैं वर्ल्ड के एरिया वाइज। उसके बाद अगर हम नीचे और चार्ट देखते हैं दूसरा, तो ये चार्ट है बेटा 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री इंडिया के, जो पॉपुलेशन वाइज आते हैं रैंक इनका। नंबर 1 पे चाइना, फिर इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। अब देखो आप इसमें ब्राज़ील में हमने पीछे एरिया वाइज भी चार्ट नोट किया है, तो यहाँ पे अब पॉपुलेशन वाइज हम लोग देख रहे हैं तो ब्राज़ील दोनों ही मतलब चार्ट्स में ब्राज़ील नंबर 5 पे आता है। तो इट मीन्स ब्राज़ील जो है 5th रैंक पे आता है पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। उसके बाद पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, जापान। तो इस तरह से बेटा ये पॉपुलेशन वाइज 10 लार्जेस्ट कंट्री हैं वर्ल्ड के। ये मतलब स्टैटिस्टिकल इनका मतलब चार्ट बना हुआ है। उसके बाद आता है बेटा लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की लोकेशन क्या है? लोकेशन अब देखो इसमें हम लोग अगर ज्योग्राफिकली हम लोग देख रहे हैं तो इंडिया जो है इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में, जैसे ये लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ये लाइंस आप लोगों को दिख रही हैं। एक लंबी लाइन है 2 और एक तिरछी लाइन जा रही है, और ये साइड पे ये डिग्रीज लिखी हुई है, मेंशन की हुई हैं चारों तरफ। ठीक है, ये डिग्रीज होती है लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स की मेजरमेंट होती है कि इंडिया की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ग्लोब पे हम कितने डिग्री के अंदर हम लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से बेटा इंडिया की जो मतलब लोकेशन है इक्वेटर के नॉर्थ में है और बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स। ये जो मतलब आप देख रहे हो ऊपर एक मतलब स्लैश बनी हुई है वो मिनट्स है, ये ज़ीरो जो है इसको हम लोग डिग्री रीड करेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स जो होते हैं इक्वेटर के पैरेलल होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ किए हुए होते हैं। मींस ये लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स जो होते हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने 6th क्लास स्टैंडर्ड में भी इनके बारे में आपने रीड किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद ये 7th लार्जेस्ट कंट्री आ जाता है। टोटल एरिया इंडिया का 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी जो लैंड फ्रंटियर मींस लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। एंड कोस्ट लाइन मीन्स समंदर के साथ इसकी जो बाउंड्रीज टच हो रही हैं वो है 7,516.6 किलोमीटर। इतनी लंबी इंडिया की कोस्ट लाइन है, मीन समंदर के साथ इसकी बाउंड्री लग रही है। दूसरा आ जाता है इंडिया लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया की अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है, नॉर्थ में इंडिया की जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आती है जिसका बिल्कुल टॉप पॉइंट है दफदार। ठीक है, वहाँ से लेकर अगर हम साउथ में कन्याकुमारी पॉइंट आता है, कन्याकुमारी एरिया है, ठीक है, तो वहाँ तक मतलब इंडिया की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। और ईस्ट टू वेस्ट मेजर करें हम, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश स्टेट आती है जिसका ईस्टर्न बिल्कुल लास्ट पॉइंट मींस बाउंड्री के साथ जो टच करता है वो किबिथू है। और वेस्ट में गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आता है गुहार मोती। मींस किबिथू से लेकर गुहार मोती तक इसकी 2,933 किलोमीटर चौड़ाई है। और इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा पॉइंट है जो बे ऑफ बंगाल में निकोबार आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स क्या होते हैं? वो लैंड सरफेस जो चारों तरफ से पानी से ही सराउंडेड होती है, उनको हम लोग आइलैंड कहते हैं। तो बे ऑफ बंगाल में बेटा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो निकोबार आइलैंड का ही एक मतलब आइलैंड, छोटा सा आइलैंड था इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वो इंडिया की लास्ट लैंड टेरिटरी है। तो दूसरा अब आ जाता है टाइम के बारे में। आप लोग देखते हो कि कनाडा, यूएसए है ना, ऑस्ट्रेलिया, इनमें टाइम का बहुत फ़र्क होता है। हमारे इंडिया में अगर सुबह हो रही होती है तो
कनाडा में अगर हम देखें तो वहाँ पे शाम होती है, हमारे यहाँ पे मिडनाइट है तो वहाँ पे दोपहर हो रही होती है। तो ये टाइम डिफरेंस क्यों है, किस वजह से इतना टाइम डिफरेंस होता है, कभी 12 घंटे या कहीं 13 घंटे, कहीं 10 घंटे, 5 घंटे। तो ये टाइम डिफरेंस बेटा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होते हैं, जैसे कि इस मैप में लिखा हुआ है, ये सारी डिग्रीज जो हम लोग देख रहे हैं, इनकी वजह से ही मीन्स टाइम में जो इतना गैप आता है वो इनकी वजह से आता है। अब अगर हम देखें तो इंडिया की जो मतलब लैटिट्यूडनल डिफरेंस है इंडिया का, वो 30 डिग्री आता है ईस्टर्न ऑन वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट के साथ। ईस्ट से वेस्ट तक अगर हम एवरेज निकालते हैं जितना इंडिया का एक्सटेंट है, वो नियर अबाउट 30 डिग्री आता है। तो अर्थ की रोटेशन जो है, रोटेशन क्या होती है, अपने एक्सिस, अपने इर्द गिर्द अर्थ जो चक्कर लगाती है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, तो वो एक अपना जो मतलब सर्कल है, एक रोटेशन है, वो 360 डिग्री सर्कुलर घूम रही है। तो आपको मैथ में पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो वो कंप्लीट करती है 24.6 आवर्स में। या फिर तो और दूसरा है कि जैसे ही वो 1 डिग्री लैटिट्यूड का डिस्टेंस कवर करती है, तो वो डिस्टेंस उसको कवर करने में 4 मिनट लगते हैं, मींस 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट में 1 डिग्री लैटिट्यूड डिस्टेंस कवर करती है। तो इट मीन्स अगर वो 30 डिग्री रोटेट करती है तो 30 को हम लोग 4 के साथ, डिग्री है ना, डिग्री को मतलब मिनट्स के साथ कितना टाइम उसको लगता है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मिनट्स आ जाता है। अब ये मिनट्स हैं तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 120 को हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 2 आवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा इंडिया में भी मीन्स ईस्टर्न साइड अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक का टाइम का 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है। मीन्स जब अगर हम ये कहें कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सनराइज़ होता है, तो गुजरात में तो हम अपने यहाँ भी हम देखते हैं, पंजाब में भी अगर हम देखें तो सुबह 4 बजे कितना अंधेरा होता है, तो वहाँ पे दिन चढ़ जाता है, सूरज निकल आता है, हमारे यहाँ पे रात होती है। तो इस तरह से बेटा हमारे यहाँ पे जो सनराइज़ होता है अरुणाचल प्रदेश के कंपैरेटिवली 2 आवर्स लेट सनराइज़ होता है। तो इस तरह से बेटा ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के डिफरेंस की वजह से ही जो उनके कंट्री की लोकेशन होती है उस हिसाब से टाइम का गैप पड़ जाता है। तो इंडिया का जो अब स्टैंडर्ड मेरिडियन आ जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है जो डॉटेड लाइन आप लोग देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन 82 डिग्री 30 मिनट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन के, स्टैंडर्ड मेरिडियन जहाँ से ऑल ओवर वर्ल्ड का, ठीक है, वैसे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है मीन्स जिसको प्राइम मेरिडियन हम लोग कहते हैं, वो लंदन में, ठीक है, ग्रीनिच प्लेस है जहाँ से ड्रॉ किया जाता है नॉर्थ टू साउथ, और वहीं से ही सारे वर्ल्ड का टाइम जो है वो स्टार्ट होता है। तो इस तरह से इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है। और ये जो पास होता है इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में, ये यूपी स्टेट है, यूपी के सेंटर में इलाहाबाद स्टेट में सिटी में से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस करता है, जिसकी वजह से इंडिया का जो टाइम है वो अगर लंदन से या इंग्लैंड से हम लोग कंपेयर करते हैं तो वहाँ से 5.5 घंटे 5 आवर्स 30 मिनट्स हम लोग आगे चलते हैं। अहेड का मतलब होता है आगे। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, और हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे ही हम लोग मतलब है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, अब आप लोग ये कहोगे कि 5.5 घंटे का टाइम का कैसे आया, तो जो 82 डिग्री 30 मिनट्स हैं बेटा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये टाइम मतलब कैलकुलेट किया था। 82 डिग्री है तो 82 डिग्री को हम लोग 4 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस हिसाब से हमारा टाइम, जब हम फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर हमारे पास आती है उसको हम लोग 60 के साथ डिवाइड करके हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे का आ जाता है। तो इस तरह से इंडिया का टाइम जो है वो इंग्लैंड से, लंदन से 5.5 घंटे हम लोग आगे चलते हैं। तो दूसरा अब आ जाता है इंडिया इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसकी क्या लोकेशन आ जाती है। तो इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में है हम लोग। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, और उसके साउथ में
ये देखो, ये जो आपको ये पर्पल सा कलर आपको सारा ये नज़र आ रहा है, ये एशिया है। तो इसमें ये जो मीन्स ये येलो पार्ट आपको जो नज़र आ रहा है वो इंडिया है। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में इंडिया रिज़ाइड कर रहा है। तो इस तरह से इंडिया की जो लोकेशन है वो मतलब ग्लोब पे अगर हम देखें तो एशिया के साउथ में आ जाता है, जो कि एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। तो इस तरह से बेटा इसके ऑल्टीट्यूड, इसकी ऊंचाई जो है, इसके मतलब इधर सारे नॉर्थ में हिमालय माउंटेन्स है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। और इंडियन ओशन इसके साउथ में आ जाता है, और इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी आता है। और इंडिया के सेंटर में एक लैटिट्यूड क्रॉस करता है जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लैटिट्यूड क्या होते हैं, जो जैसे ये इस मैप में हम लोग देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन आप लोग देख रहे हो, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है जो इंडिया के सेंटर में से क्रॉस कर रही है, और इंडिया को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और इंडिया की जो लैंड है, मीन्स इंडिया के नेबरिंग कंट्री, इंडिया अपनी लैंड फ्रंटियर्स, अपनी लैंड बाउंड्री जो है किन कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है। 7 कंट्रीज़ हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्री जिनको हम लोग कहते हैं, जिनमें म्यांमार, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और चाइना, ये हमारे नेबरिंग कंट्री आ जाते हैं। तो उसके बाद मतलब इंडिया जो है सबसे ज़्यादा, इंडिया अपनी मतलब बॉर्डर लाइन जो है वो किस कंट्री के साथ शेयर करता है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश के साथ इंडिया की सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर होती है, और इसकी लेंथ है 4096 किलोमीटर। और सबसे कम इसकी बाउंड्री शेयर होती है अफ़गानिस्तान के साथ, जो सिर्फ 80 किलोमीटर है। अब ये जो चार्ट बना हुआ है बेटा, इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और इनकी जो लैंड टेरिटरी, इंडिया कितने किलोमीटर लंबाई तक किस कंट्री के साथ इसकी लैंड बाउंड्री शेयर होती है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे ये मैप है, मैप में भी आप लोग इसके नेबरिंग कंट्री आप लोग देखो बेटा कि जैसे ये नेपाल है, ये चाइना आ गया, ये भूटान, ये बांग्लादेश है, और यहाँ पे ये जो प्लेन सी सरफेस आपको नज़र आ रही है ये म्यांमार आ गया, और इधर ये पाकिस्तान है, और ये अफ़गानिस्तान आता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है फिर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स इंडिया का दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो व्यापार होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अपने आसपास मतलब एक दूसरे के साथ देन लेन करते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, उनका चलता है, ठीक है। तो इस तरह से हर कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड या बिज़नेस जो है हम वो कह सकते हैं, तो वो इस तरह से चलता है, तो जिसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो इंडिया का जो 96% ट्रेड है, ठीक है, टेक्स प्लेस थ्रू द ओशंस। हर एक कंट्री जो है वो ओशंस के थ्रू मैक्सिमम अपना ट्रेड चलाते हैं। तो जो इंडिया की मतलब हमने जैसे कि रीड किया है कि जो इंडिया है वो 3 साइड से सी से सराउंडेड है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस है, बिज़नेस रिलेशंस है, वो USA, कनाडा, यूरोप, एशियन कंट्रीज़, अफ्रीका, ठीक है। इस तरह से इन सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया के मतलब ट्रेड रिलेशंस हैं। और आफ्टर मतलब इंडिपेंडेंस इंडिया के ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा उछाल आया है, बहुत ज़्यादा इंडिया ने तरक्की की है अपने अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने में। दूसरा है इनका जो डिस्टेंस है, अगर हम देखें तो जैसे ही स्वेज कैनाल मतलब बनी है, तो उससे इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, जिससे ये इसको ट्रेड दूसरे कंट्रीज़ के साथ करना और भी ज़्यादा इजी हो गया है। और इस तरह से इंडिया की एक मतलब मेंबर भी है, इंडिया एक एसोसिएशन बनी हुई है जिसको हम लोग सार्क कहते हैं, SAARC, और जिसकी ये एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इंडिया इसका एक बहुत ही मतलब ये लगा लो कि इम्पॉर्टेंट मतलब इंडिया की प्लेस है इसमें।
और इनका जो सार्क एसोसिएशन बनी हुई है बेटा, इसका जो मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि ये जितने भी इसके मेंबर हैं वो आपस में मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, और एक दूसरे की जो मतलब इंटरनल अफेयर्स होते हैं, मतलब उनकी जो बातचीत होती है, कोई मतलब कोई उनके में गड़बड़ हो जाती है या जिस तरह से भी लगा लो आप लोग, उनको ये आपस में मिल बैठ के सॉल्व करते हैं। लोगों की वेलफेयर के लिए, ये अपने कंट्री के लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, प्लान करते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से इंडिया की अगर हम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो इंडिया में 29 स्टेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, मगर अब जो रिसेंटली हुआ है वो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ आ जाती हैं। तो इस तरह से बेटा ये सारी स्टेट्स का जो चार्ट है ये बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर हो गया ओवर बेटा, कंप्लीट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप लोग पर्सनली मुझे पूछ सकते हो।